नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह लखनऊ की शुरुआती सर्दियां थीं। ठंडी हवा छोटी गलियों से सीटी बजाते हुए गुजरती, किराए के अस्थायी घरों के हर कोने में ठिठुरन भर देती थी। एक तंग गली के आखिरी छोर पर एक छोटे से कमरे में नीलिमा खिड़की के पास बैठी। उसकी आंखें सपनों में डूबी बाहर देख रही थीं। उसके हाथ में यह पुराना अखबार था जिस पर नौकरियों के विज्ञान विज्ञापनों पर निशान लगाए गए थे। नीलिमा 23 साल की एक साधारण लड़की थी जो हाल ही में अपने परिवार के साथ गांव से शहर आई थी, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। उसके पिता विजय घर में लंबे समय से काम कर रहे थे, अब उम्र और पैर की चोट के कारण कमजोर हो गए थे। उसकी माँ विनीता हमेशा छोटे रसोई घर में व्यस्त रहती और छोटा भाई विमल, जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, वह अभी भी मासूम उम्र में था। शहर में नई जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। आशा ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, पर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। रोजमर्रा की जरूरतों का बोझ उसके नाजुक कंधों पर था। एक दिन जब नीलिमा थकी हारी घर लौटी, नौकरी की तलाश में एक और असफल दिन बिताकर, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। कमला जी रसोई में व्यस्त थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, नीलिमा बेटा, दरवाजा खोल देना। नीलिमा ने जल्दी से टॉवल में हाथ पोंछा और दरवाजा खोलने दौड़ी। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा दिखने वाला मध्यम आयु का आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जिसे देखकर नीलिमा असहज महसूस कर रही थी। नमस्ते बेटा, मैं रवि हूँ, तुम्हारे पिताजी का पुराना दोस्त। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद नीलिमा ने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। जब उनकी नज़र नीलिमा पर उन पर मुंह नीचे कर दी तो आशा को एक हल्की सिरन महसूस हुई। थोड़ी देर बाद विजय जी भी कान से घर लौट आए। जैसे ही उन्होंने विमल को देखा, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। दोनों दोस्त पुराने समय की तरह गले मिले और बातें करने लगे, जैसे वर्षों बाद मिले हों। घर का माहौल अचानक खुशनुमा हो गया। रात के खाने के समय उन दोनों की हंसी और बातें छोटे से कमरे को भर रही थीं। नीलिमा चुपचाप कोने में बैठी थी। कभी कभी उनके मजाक पर झूठी मुस्कान बना लेती थी, लेकिन खाने के दौरान भी वह रवि की घूरती नज़रों को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। अगले दिन अचानक मुसीबत आ गई। गांव में विजय जी की चचेरी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कोई और चारा ना देखते हुए विजय और विनीता को जल्दी से गांव लौटना पड़ा। उन्होंने नीलिमा और अर्जुन को शहर में अकेला छोड़ दिया। पिताजी, चिंता मत करो बेटा, पिताजी ने कहा, यहाँ रवि चाचा हैं, वो देखभाल कर। पापा ने हिलाया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। फिर भी वह विरोध नहीं कर सकी। शाम को जब माँ पिता को बस अड्डे पर छोड़कर लौटी तो घर अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। अर्जुन अपने कमरे में खेल रहा था, लेकिन नीलिमा चुपचाप खिड़की के पास बैठी। उसके मन में एक अनजानी आशंका भर रही थी। उस रात जब वह रसोई में खाना बना रही थी, रवि अचानक अंदर आ गया। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं मदद कर दूं। नीलिमा ने झिझकते हुए मना किया, लेकिन रवि ने खुद ही बर्तन निकाले और मेज़ पर लगाने लगे। उसकी नज़रें नीलिमा के सफ़ेद हाथों और दुबले शरीर पर टिक गईं। रात का खाना भारी खामोशी में बीता। हर बार जब आशा ने सिर उठाया, वह रवि की अजीब निगाहों को महसूस कर रही थी। वह जल्दी जल्दी खाना खत्म कर थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने सावधानी से कुंडी लगा दी। इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह जब नीलिमा बाहर छोटे से बगीचे में पौधे को पानी दे रही थी, एक तेज़ हवा चली और उसका दुपट्टा उड़ गया। रवि तुरंत सामने आया और दुपट्टा पकड़ लिया, लेकिन दुपट्टा लौटाने की वजह वह खड़ा रहा। उसकी नज़रें नीलिमा की सफ़ेद कूचा पर अटक गई थीं, जो पतले कपड़े के नीचे झलक रही थी। उसका हाथ अनजाने में नीलिमा के कंधों से छुप गया और पल भर के लिए रोता रहा। नीलिमा चौंक गई, पीछे हट गई और डर से उसकी आंखें फैल गईं। बेटा, बड़ी हो गई हो, अब सतर्क रहना चाहिए, रवि ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और धीमी थी। नीलिमा ने जल्दी से धन्यवाद कहा और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस रात नीलिमा को नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन और डरा हुआ था। हर भावना उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वह किससे बात करें? अर्जुन बहुत छोटा था, माँ बाप गांव में थे। नीलिमा ने चादर को कसकर पकड़ा और चुपचाप आंसू बहती रही। बाहर हवा की फिर से भयानक छींटी बढ़ने लगी। बल टूटे हुए चल रही थी। अगली रात जब सब कुछ शांत था, रवि ने आसपास को आनंद में बुलाया। दूसरा, ठंडी हवा तेज चल रही थी। गली के पेड़ व समय सरसराहट कर रहे थे।
नीलिमा इधर आओ, मुझे कुछ बातें। रवि ने इशारा किया। नीलिमा झिझकती हुई उसके पास गई। रवि के हाथ में 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक थे। पी लो बेटा, आज जश्न का दिन है। शायद कल से तुम बहुत व्यस्त हो जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीलिमा ने संकोच करते हुए गिलास थाम लिया। उसने हल्का सा घूंट लिया। मीठा स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका सर घूमने लगा और आसपास सब कुछ धुंधला दिखने लगा। नीलिमा ने अपना सर पकड़ लिया। लड़खड़ाते हुए बोली, चाचा जी मुझे चक्कर आ रहे हैं। रवि ने तुरंत उसे पकड़ लिया। मिठास से कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थकावट होगी, आओ मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। नीलिमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। रवि ने उसे कमरे में लिटा दिया। नीलिमा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रवि बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। बेटा तुम बहुत सुंदर हो, रवि फुसफुसाया। चाचा जी कृपया, नीलिमा ने कांपती आवाज में कहा। आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन रवि ने खुद पर काबू खो दिया। उसके फुरजरे हाथ नीलिमा के समझो कंधों पर रेंगने लगे। आशा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। एक पल के लिए नीलिमा ने अद्भुत साहस जागा। उसने पूरी ताकत से रवि को धक्का दिया। रवि लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। चौंक कर उसे देखने लगा। तुम नहीं समझती बेटा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, रवि ने घिनौने शब्द बोले। नीलिमा घबराकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन रवि ने रास्ता रोक लिया। अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे माता पिता की इज्जत चली जाएगी, रवि ने धमकी दी। नीलिमा कांप गई। वह डर और घृणा से भर गई थी। अगर तुम चुप रहोगी तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा। रवि ने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन अब नीलिमा ने फैसला कर लिया था। वह झुककर तेजी से दरवाज़ा खोला और ठंडी रात में भाग निकली। वह सुनसान गलियों में दौड़ती रही। आंखों से आंसू बहते रहे। वह नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही है। वह भाग रही थी। एक उजरी गली में पहुंचकर वह थककर उस पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मन में डर, गुस्सा और दर्द भरा था। थोड़ी देर बाद जब शांति मिली, नीलिमा ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। सुबह होते ही उसने खुद को संभाला और बाहर निकलने का निर्णय लिया। वह सीधे पुलिस थाने के बाहर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे या मुझे ही दोषी ठहराएंगे? परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। नीलिमा बीच चौराहे पर खड़ी थी। चारों ओर ढोल शोर और भीड़ थी। वह खुद को दुनिया के बीच एक छोटा सा कण महसूस कर रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। आत्मविश्वास डगमगा रहा था। लेकिन तभी उसे माँ की ममता भरी आंखें याद आईं। पिता के कठोर परिश्रम से बने हाथ याद आए और छोटे भाई की मासूम मुस्कान भी। आशा ने अपनी मुट्ठी को भी। उनके लिए मुझे मजबूत बनना होगा। सीधे पुलिस स्टेशन जाने का साहस ना जुटा पाई। नीलिमा ने नज़दीकी महिला सहायता संगठन का रूप किया। वहां पर अनुभवी महिलाएं उसे मिली, जिनकी आंखों में भी वही दर्द था जो नीलिमा के दिल में पल रहा था। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा और नर्म मुस्कुर ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी मदद से नीलिमा ने योजना बनाई। उसने रवि के झूठे वादों और उसके व्यवहार के सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। धैर्य और साहस से हर मुलाकात में उसने रिकॉर्डिंग की। जैसे कोई कुम्हार ध्यान से मूर्ति बनाता है, वैसे ही नीलिमा अपने न्याय का मार्ग बना रही थी। कुछ ही दिनों में माता पिता गांव से लौट आए। नीलिमा डर रही थी सच बताने पर उनकी नज़रों में गिर जाएगी, लेकिन जब उसने अपनी कांपती आवाज़ में पूरी घटना सुनाई, रमेश और कमला ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी माफ करना, तुझे अकेले इतना सब सहना पड़ा। पहली बार नीलिमा ने दिल का बोझ उतारते हुए महसूस किया कि अब वह अकेली हुई है। अब डरने की जरूरत नहीं थी। वही परिवार जो उसकी ढाल बन गया था। उस दिन महिला संगठन की मदद से परिवार और पड़ोसियों की उपस्थिति में एक बड़ी बैठक बुलाई। वहां आकर खड़ी हुई कांपती हुई आवाज में निगाहों के साथ उसने सबके सामने कहा, चाचा रवि, अपने आपने परिवार के विश्वास को पूरा, आपने झूठे वादों से मुझे धोखा दिया। पूरा कमरा सामने रह गया। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग सबूतों को बजाया गया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। हर शब्द चाकू की तरह उसके मुखवटों में चीर रहा था। पड़ोसियों की नज़रों में घृणा थी।
नफरत और आक्रोश था। आखिरकार पुलिस ने रवि को हिरासत में ले लिया। उसके अपराधों की उचित सजा मिली। उस रात नीलिमा खिड़की के पास बैठी थी। आसमान तारों से भरा था और हवा में ठंडक थी। कमला माँ ने एक गर्म दूध का गिलास लाकर दिया और उसके बालों को प्यार से सहलाया। मेरी बेटी, तू दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है। रमेश जी भी पास बैठे। उनकी आंखों में गर्व था। सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन तूने कर दिखाया। हमें तुझ पर गर्व है। पापा की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन अब ये आंसू झूठते नहीं थे। ये आंसू देख के स्वतंत्रता के और आत्मसम्मान के नीलिमा ने डर और जीत हासिल की थी। न केवल रवि पर, बल्कि खुद के डर और असहायता पर भी अगले दिन से आशा ने नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। एक ऐसा जीवन जो साहस, आत्मसम्मान और प्रकाश से भरा होगा। उसने सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा था, अन्याय के खिलाफ कभी चुप चुप मत रहो और खुद पर गौर और अपने के प्यार पर कभी विश्वास मत हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।